दोस्तों एक एसपी साहब होते हैं जो अपना भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव चले जाते हैं, जो काफी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वह अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों क्या कहानी थी, किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल कर वहां पर आए हुए थे, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं क्राइम सतर्क 24। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम राधिका होता है। राधिका जो होती है वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है। उसके घर में केवल उसके पिता होते हैं, परिवार में और कोई नहीं था। बाप बेटी घर के अंदर रहा करते हैं और राधिका पढ़ाई किया करती है। उसके पिता की इच्छा है कि राधिका पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, क्योंकि राधिका के पिता की भी सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी की वजह से उनके जीवन का भी आसानी से गुजारा हो रहा था। इसी वजह से वह चाहते थे कि उनकी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद राधिका मेहनत करती है और उसकी मेहनत रंग लाती है। एक सरकारी बैंक में उसको कलर की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और आस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद राधिका के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन एक साइबर कैफे चलाया करता था, लेकिन पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, मेहनती था। वह सोचता था कि समाज में पढ़ाई करके किसी अच्छी पोस्ट को हासिल करूंगा। जैसे ही राधिका के पिता अर्जुन को देखते हैं तो वह तुरंत अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी से जाकर कहते हैं कि लड़का बहुत ही होनहार है और उसको देखने से लग रहा है कि वह किसी बड़ी पोस्ट पर जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो बेटी। अपने पिता का कहा मानती है और अर्जुन से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों उसके बाद अर्जुन और राधिका की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद राधिका दुल्हन बनकर अर्जुन के घर आती है और जैसे ही उसके घर पर दुल्हन बनकर आती है, अर्जुन के घर पर उसे बहुत प्यार मिलता है और दोनों लोग हंसी खुशी घर के अंदर रहते हैं। राधिका अर्जुन के माता पिता का भी अच्छे से आदर सम्मान करती है और उनकी सेवा करती है। इसी तरह से वक्त के साथ साथ समय बीत रहा था। अर्जुन जो होता है, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद वह वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि यूपीएससी में उसका चयन हो गया है। जैसे ही उसका चयन होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इस खुशी का पूरा श्रेय अपनी पत्नी राधिका को देता है। और वह पिछले कई सालों से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता था। पहली बार उसने यह टेस्ट पास किया था। इसके बाद वह यह खुशी अपने पूरे परिवार को बताता है और पूरे परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। राधिका भी अर्जुन की सफलता से बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसका पति इतना अच्छा है और उसने पूरा श्रेय मुझे दिया है। धीरे धीरे करके समय बीतता है। अर्जुन ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अर्जुन एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वह अपने क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और अपनी पत्नी के साथ में वह हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों तभी जो अर्जुन होता है वह महसूस करता है कि उसकी पत्नी और वह दोनों अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम नौकरी छोड़ दो, मैं तो सरकारी नौकरी में लग गया हूँ। हमें जितने पैसे चाहिए मैं कमा लूंगा, तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राधिका पहले मना करती है, लेकिन जब अर्जुन जोर देता है इस बात को लेकर तो वह सोचती है कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह बैंक की नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहकर अर्जुन का ख्याल रखती है और अर्जुन के माता पिता की सेवा करती है। दोस्तों कहते हैं कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है, ऐसा ही कुछ अर्जुन और राधिका के साथ होता है। धीरे धीरे अर्जुन के मन में शक पैदा होने लगता है और वह सोचता है कि उसकी पत्नी का बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध संबंध है और इसी वजह से वह उससे मिलने आया करते हैं। जब से राधिका ने इस्तीफा दिया था उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी राधिका से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि राधिका का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वे लोग कैजुअली उससे मिलने के लिए वहां पर आ जाया करते थे।
इसके बाद जैसे ही यह बात अर्जुन को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे काट खाने लगती है। धीरे धीरे राधिका और अर्जुन के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन अर्जुन कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसा कहते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन अर्जुन अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। पार्टी के दौरान वह शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और अपने सहकर्मियों के साथ वह अवैध प्रेम संबंध रखती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है। जैसे ही वह घर आकर देखता है तो राधिका एक सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया हुआ था, हाल चाल पूछने के लिए। जैसे ही वह उसे राधिका के साथ बैठा बातें करता हुआ देखता है तो वह एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। यह देख करके राधिका और उसका सहकर्मी हैरान हो जाते हैं कि वह इस तरह की बातें क्या कर रहा है, लेकिन अर्जुन अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी तरह से गालियां देने लगता है। यह देखकर सहकर्मी वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्जुन काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो चुकी थी और इस दौरान राधिका उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वह सोच रहा है। अर्जुन के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों अर्जुन ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की बात नहीं सुनता है और राधिका पर हाथ उठा देता है। इसके बाद राधिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह रात में फोन करती है और कहती है कि पिताजी, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती, आप यहाँ पर आ जाइए और मुझे ले जाइए। इसके बाद राधिका का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और राधिका को अपने साथ मायके ले जाता है। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह के समय अर्जुन का नशा उतरता है और उसे रात की सभी बातें याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं अभी ये बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ कोई ना कोई गलत संबंध है। इसके बाद अर्जुन गुस्से में अपने घर बैठा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। राधिका सोचती है कि अर्जुन ने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में वह मुझे लेने हो सकता है आ जाए, लेकिन अर्जुन कभी भी उसे लेने के लिए नहीं जाता है। इस बात से राधिका परेशान हो जाती है और परेशान होकर तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है। केस चलने के बाद कुछ दिनों में उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अर्जुन अपने घर पर रहता है और राधिका अपने मायके में। अर्जुन अब भी राधिका को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराता है कि उसके घर की टूटने की वजह वही है। हालांकि दोस्तों राधिका ने हर तरह से उसके साथ समझौता किया था। उसने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी ताकि वह अपना घर बसा सके, लेकिन अर्जुन ने उसकी कदर ही नहीं की। 6-7 महीने बीतने के बाद वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी पत्नी पर गलत आरोप लगाए हों। इसके बाद अर्जुन अपना भेष बदलकर इस बात की तहकीकात करता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है और उसे पता चलता है कि राधिका का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी और उसके सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि राधिका का जो स्वभाव था वह बहुत ही अच्छा था। ये जान करके अर्जुन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचता है कि अगर राधिका गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था। उसको सुबह तक इंतजार करना चाहिए था और नशा उतरने के बाद उसे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण अर्जुन अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके नहीं जाता है। इधर राधिका अपने घर में समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और वक्त के साथ साथ उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके पिता की मौत हो जाती है, क्योंकि वह इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे थे कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया है। उनके पिता ने कई बार राधिका को कहा था कि बेटी दूसरी शादी कर ले, लेकिन राधिका ने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि पिताजी, जिंदगी में एक बार शादी होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एक दिन अचानक से राधिका के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद राधिका बिल्कुल से अकेली पड़ जाती है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों अब तक जो घर चला करता था वह उसके पिता की पेंशन से पैसों से चलता था। इसके बाद राधिका कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती। वह तो भाग्य की बात होती है कि एक बार किसी का नंबर आ गया। इसके बाद राधिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वह उन पैसों से अपना खर्च चला रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से मेरा जीवन व्यतीत नहीं होगा। तभी वह उसी गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान खोलने का फैसला करती है, क्योंकि दोस्तों चाय की दुकान में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं।
जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे वह उनसे चाय की दुकान खोलती है और सभी को चाय पिलाया करती है। वह दुकान चौराहे पर थी जहां गांव वाले भी चाय पीने के लिए आते थे और जो कोई लोग उस गांव से गुजरते थे वो भी उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए रुक जाते थे। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ राधिका की चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। अब उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। इधर जो अर्जुन है वह अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है। धीरे धीरे करके उनके तलाक को 4 से 5 साल बीत जाते हैं। 4-5 साल बाद अचानक से अर्जुन को शादी का एक निमंत्रण मिलता है और वह उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है। जैसे ही शादी का माहौल देखता है उसे अपने बीते हुए जीवन की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ दिया एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वह वहां पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे, वहां 7 फेरों और 7 वचनों को देखकर उसे अपनी शादी की बातें दोबारा याद आने लगती है और उन वचनों को याद करके उसका मन भारी हो जाता है और वह अचानक से शादी से निकलकर सीधा अपने घर लौट आता है। घर आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला लेट जाता है। लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाऊंगा और उसे मना कर मैं वापस ले आऊंगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वह सोचता है कि 4 से 5 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 4-5 सालों में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही अर्जुन एक फैसला करता है कि वह भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने जाएगा और वहां जाकर पहले पता करेगा कि वह कैसी है और क्या उसने कोई दूसरी शादी की है या नहीं की है। दोस्तों सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे लेने के लिए आया था। तभी अर्जुन अपनी पर्सनल गाड़ी लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। इसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी वहीं पर खड़ी कर देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे मार्केट ले जाता है। मार्केट में जा करके वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है। वहां वह लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि कोई मुझे पहचान न सके। सैलून वाले उसे इस तरह से तैयार करते हैं कि देखने पर अर्जुन को कोई पहचान नहीं सकता था। इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वह मन ही मन बहुत सारी बातें सोचता है कि उसकी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी कार गांव के बाहर पहुंच जाती है। जैसे ही वह कार गांव के बाहर पहुंचती है तो वह सोचता है कि क्यों न चाय पी ली जाए। दोस्तों सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने खाना पीना भी भूल गया था। चौराहे पर राधिका की चाय दुकान लगी हुई थी। वह कार से उतरता है और चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह चाय की दुकान पर राधिका को देखता है तो देखते ही वह एकदम से हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। लेकिन फिर वह सोचता है कि चलो पहले चाय पी लेता हूँ और उसके बाद बात करूंगा। इसके बाद वह राधिका को ऑर्डर देता है और कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए एक मेरे ड्राइवर के लिए। जैसे ही राधिका अर्जुन की आवाज सुनती है वह एकदम से भौचक्की रह जाती है। लेकिन जब वह अर्जुन के भेष को देखती है तो असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है कि यह अर्जुन भी हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र को देख करके लगता नहीं है कि यह अर्जुन है, क्योंकि जिस तरह का भेष अर्जुन ने बनाया था उससे लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफी ज्यादा है। फिर राधिका सोचती है कि हो सकता है कि मेरे पति जैसी इसकी आवाज हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। राधिका 2 कप चाय बनाती है, एक अर्जुन को देती है और दूसरा चाय उसके ड्राइवर को देती है। उसके बाद अर्जुन वहां पर बैठा हुआ था, राधिका को देख रहा था और इस बात को राधिका भी नोटिस करती है। तभी उसे अचानक से शक हो जाता है। उसे याद था कि उसके पति कैसे थे और यह मुमकिन था कि वह भेष बदल कर आए हों और एकदम से पूछ बैठती है कि क्या तुम अर्जुन हो। जैसे ही अर्जुन अपना नाम राधिका के मुंह से सुनता है उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। राधिका जब उसकी आंखों में आंसू देखती है तो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं है बल्कि उसका पति अर्जुन ही है जो भेष बदलकर उससे मिलने आया है। इस बात को समझते ही राधिका भी फूट फूट कर वहीं पर रोने लगती है। अर्जुन राधिका के एकदम से उसके पास जाता है और उसे चुप कराता हुआ कहता है, राधिका तुम क्यों रो रही हो। इस पर राधिका अर्जुन से कहती है, तुम क्यों रो रहे हो। मैं तो इसलिए रो रही हूँ
क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई थी और इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई है। इसके बाद अर्जुन उससे माफी मांगते हुए कहता है, राधिका मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमारी जिंदगी के 4 से 5 साल बर्बाद हो गए हैं और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो उस दिन के बाद मुझे एक दिन भी चैन की नींद नहीं आई है। इस बात को सुनकर राधिका ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं तो तुम्हारी नजर में चरित्रहीन हूँ। इसके बाद अर्जुन दोबारा माफी मांगते हुए कहता है, राधिका मुझे माफ कर दो, हमारा तलाक हो जाने के बाद मैंने तहकीकात की थी और मुझे पता चला कि जो भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था वह सब गलत है। राधिका यह सब सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करती है। वह सोचती है कि चलो कम से कम अब असलियत का पता चल गया है। इसके बाद अर्जुन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और अंत में राधिका मान जाती है। अर्जुन उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, मुझे तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगनी है। तभी राधिका अर्जुन को बताती है कि पिताजी की तो मौत हो चुकी है कई दिनों पहले ही, इसी वजह से मुझे चाय की दुकान लगानी पड़ी। यह सब सुनकर अब अर्जुन और भी ज्यादा मायूस और लज्जित हो जाता है। लेकिन तभी राधिका अर्जुन को समझाते हुए कहती है कि अर्जुन कोई बात नहीं, जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ उसे विधि का विधान समझ लो और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और साथ ही में रहेंगे। और जो अर्जुन होता है वह राधिका को लेकर एक मंदिर में जाता है। वहां पहुंच करके वे दोबारा शादी करते हैं। शादी करने के बाद वह उसे अपने साथ घर लेकर चला जाता है और जैसे ही उसके माता पिता राधिका को साथ आते हुए देखते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन के माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन अर्जुन के घमंड ने उसे किसी की बात सुनने नहीं दी और इसी वजह से उसने राधिका को तलाक दे दिया था। अर्जुन के माता पिता की नजर में राधिका एक बहुत ही अच्छी बहू थी जो उनका आदर और सम्मान करती थी और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर में रहने लगता है। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर जाता है और राधिका पूरे परिवार का ख्याल रखती है और घर की अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी अर्जुन और राधिका की, जो एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एक दूसरे से अलग हो गए थे लेकिन नियति को कुछ यही मंजूर था और इसी वजह से वे दोबारा एक हो गए। आप अर्जुन और राधिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों ये रही कहानी आप लोगों के सामने, कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी से आप लोग अपने जीवन में कुछ सीख ले सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में अगर अर्जुन शक नहीं किया होता तो उसका परिवार अच्छी तरह से चलता और उनकी जिंदगी के 4 से 5 साल बर्बाद नहीं होते। इसी तरह से आप लोगों को समझकर अपने परिवार को चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।